नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। सोमवार को अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज चर्चा करेंगे उसके बारे में और आपको बताएंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो 437 लोग अपनी सरकार में बिना किसी विज्ञापनों के और बिना किसी तौर तरीकों के जिनकी नियुक्ति की थी, उसके बारे में भी अब अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो केजरीवाल की तरफ से भारत सरकार जो अध्यादेश लाई थी दिल्ली राज्य के लिए, क्योंकि दिल्ली राज्य पूर्ण प्रदेश नहीं है, ना ही पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लिए जो अध्यादेश लाई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने ही अधिकार दिए थे, उसके पर कतरने के लिए भारत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। चूंकि जो दिल्ली प्रदेश है उसमें भारत की राजधानी होने के साथ साथ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत सरकार अपने पास ही रखना चाहती है, दिल्ली सरकार को नहीं देना चाहती। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियुक्ति और पोस्टिंग के अधिकार दे दिए थे, ये कहते हुए कि ये चुनी हुई सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौटंकी जारी रखते हुए इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करी कि विजिलेंस विभाग से फाइलें ही गायब करवा दी। तो इस पर मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है जिसको चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको ये तो जानकर हैरत भी हो सकती है कि अभिषेक मनु सिंघवी देश के महंगे से महंगे वकीलों में से एक हैं। अब इतना पैसा जो अरविंद केजरीवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी को रिप्रेजेंट करवाते हैं, दिल्ली सरकार के लिए हो, चाहे उनके जो चेले चपाटे मंत्री हैं मनीष सिसोदिया हो या जैन हो, उनकी जमानतों के लिए भी अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया जाता है। आखिर इतना पैसा जो दिल्ली के खजाने से लुटाया जा रहा है, तो ये आम जनता का पैसा किस लिए लुटाया जा रहा है, ये जनता का राइट बनता है इस सरकार से, इस नौटंकीबाज से, नटवर लाल से पूछने का कि आखिर इतना पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। लेकिन बात सीधी करते हैं कि आखिर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, जब अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं कि जज साहब, मी लॉर्ड, इस अध्यादेश पर तुरंत स्टे लगाया जाए क्योंकि ये कानून सम्मत नहीं है। इस पर सीजीआई बोलते हैं कि ये व्यापक विषय का, चर्चा का विषय है, इसलिए हम तुरंत इस पे स्टे नहीं लगा सकते हैं और इसकी सुनवाई हम 14 दिनों के बाद करेंगे। केंद्र सरकार को हम नोटिस जारी करते हैं, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करी जाएगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार जब गुजारिश करते हैं कि मिलोड, आप ही ने तो दिल्ली सरकार को ये आदेश में कहा था कि आप पोस्टिंग कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, और उसी के खिलाफ ये केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है। इस पर भी सीजीआई शांत रहते हैं और कहते हैं कि ये अध्यादेश जो पारित किया है, इस पर सरकार से हम जवाब मांगेंगे, ना कि स्टे लगाएंगे। बार बार मिलोड से गुजारिश करने के बाद भी अभिषेक मनु सिंघवी ये समझ गए कि कोर्ट का मूड उनके फेवर में नहीं है। इसी बीच में वो एक ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं जिस पर वो खुद तो फंसते ही हैं, केजरीवाल को भी फंसा देते हैं। वो कहते हैं, मिलोड, 437 लोगों को एलजी ने बर्खास्त कर दिया है, जो कि
गैर कानूनी हैं, इस पर सरकारी वकील जवाब देते हैं कि जिस व्यक्ति की नौकरी गई है उसको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत उन लोगों को है जिनकी नौकरी गई है, वो स्वयं आए, हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, उन्हें अपनी अपील करने का अधिकार है। लेकिन आप लोग जिस विषय पर बोल रहे हैं, जिस लिए आए हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए, ना कि उन 437 लोगों के बारे में चर्चा कीजिए जो कि एलजी ने बर्खास्त कर दिए थे। तो इस पर भी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि चलो हम इसके बारे में अगले सोमवार को सुनवाई करेंगे, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। अब मुद्दा जो फंस गया है केजरीवाल के लिए, वो 437 लोगों की नौकरी का फंस गया है, जिसमें केजरीवाल ने अपने चेले चपाटों, अपनी पार्टी के लीडरान के भाई भतीजे और कुछ महिलाओं को भी नौकरी पर रख दिया, ये कहते हुए कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं जो दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, कोई भी सरकारी नौकरी पर रखा जाता है तो उसके लिए विज्ञापन और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उसके लिए मानक तैयार होते हैं। आप कैसे 437 लोगों की ये कहकर नियुक्ति कर सकते हो कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और ये सरकार की मदद कर रहे हैं, और इस तरह के पद सृजित किए गए जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। अन्य राज्यों में वो पद हैं ही नहीं, ना ही दिल्ली सरकार में वो पद हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्तियों को 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर महीना भुगतान कर रहे हैं सरकारी खजाने से। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसमें 40 लोग लगाए गए हैं, उसमें कुछ विधायकों के भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि ड्राइवर तक को नौकरी दी गई है। और पिछले दिनों जब शीश महल का प्रकरण चल रहा था तो एक व्यक्ति पत्रकारों से लड़ता हुआ आपको दिखाई दिया होगा, उस बाउंसर को भी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो अब ये मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। अगर अभिषेक मनु सिंघवी नहीं उठाएंगे तो केंद्र सरकार के वकील उठाएंगे। तो यहाँ पर केजरीवाल की बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है कि बिना विज्ञापन के, बिना मानकों के किस तरह से 437 लोगों को सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जा रही थी। अब केजरीवाल तो बहुत बड़ा नौटंकीबाज है और ये जनता के सामने आ भी गया है, लेकिन केजरीवाल बहुत शातिर खिलाड़ी भी है। नक्सली किस्म के इसकी अदाएं हैं, इसकी बातें हैं, अराजकता करने में ये माहिर है। एक बार आपको याद होगा कि 26 जनवरी से पहले ये राजपथ पर लेट गया था, ये कहने लगा था कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं की जाती तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सड़क पर धरना प्रदर्शन करना इसकी आदत और कार्यशैली बन गई थी। अब यही अरविंद केजरीवाल मोदी से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गया है कि हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। अब इनके जो मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उसके बारे में आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई दिल्ली में घोटाला हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली। अब बुधवार के दिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने मनीष सिसोदिया की घरवाली को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। उस आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत मांगी जाएगी। जमानत अर्जी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये देखने का विषय होगा, लेकिन ये घोटालों की वजह से जमानत नहीं मांग रहे हैं, ये
दया याचिका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी घरवाली बीमार है, हमें जमानत दे दी जाए। मनीष सिसोदिया को ये बताना चाहिए, जब 18 विभाग ये संभाल रहा था तो इसकी घरवाली की देखभाल कौन कर रहा था। अब ये व्यक्ति जेल में बंद है दिल्ली शराब घोटाले की वजह से। हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है, लेकिन अब भी अपनी घरवाली के नाम पर ये भगत सिंह का अनुयायी और ये नौटंकीबाज केजरीवाल उसकी जमानत करवाने में जुटे हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को करोड़ों रुपया महीने का दिया जा रहा है। इसके बारे में ना तो कांग्रेस के लीडरान ना भाजपा के लीडरान बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार के खजाने से करोड़ों रुपया अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों दिया जा रहा है। अरे घोटाले तुम करते हो, अदालतों में तुम चक्कर काट रहे हो, तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस अभिषेक मनु सिंघवी को किस आधार पर दिया जा रहा है। तुम्हें केस लड़ना है, अपना घर बेचकर लड़ो, दिल्ली सरकार के खजाने को क्यों खाली कर रहे हो। एक तरफ तो ये केजरीवाल कह देता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वहीं अपने मुकदमे लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील को करोड़ों रुपया महीने का भुगतान कर रहा है। ये सोचने का विषय है आपके लिए, जनता के लिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप ये जरूर सोचिए, क्या कोई भी सरकार अगर घोटाले में फंसती है तो क्या भारत सरकार को ऐसे नियम कायदे कानून बनाने चाहिए कि जो व्यक्ति घोटाले में फंसता है उसे अगर मुकदमा लड़ना है तो वो अपने पैसों से लड़े, ना कि सरकारी खजाने से। तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।